नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 1857 की क्रांति की बात करते हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे 1857 की क्रांति के, लेकिन मैं आज इस वीडियो में कुछ अलग लेके आया हूँ। मतलब आपका टाइम ख़राब नहीं होने दूंगा। 10-15 मिनट जो आप मेरे वीडियो पे आके दोगे, इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे फैक्ट बताएंगे आज अपन आपको जो आपके 100% काम आएंगे, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओल्ड पेपर की अपन ने सीरीज चलाई थी, पिछले सालों में आए हुए पेपर के क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, लेकिन अब अपन सीरीज चलाते हैं आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल, मेवाड़ का पीए कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि गंगा व कुरान की शपथ किस छावनी में दिलाई गई? दोस्तों, राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, एरनपुरा, देवली। बाकी बच गई जो आप बताओगे कौन सी बच गई। तो गंगा व कुरान की शपथ कहाँ दिलाई गई दोस्तों? नीमच छावनी में। कहाँ दिलाई गई? नीमच छावनी में। और किसने दिलाई? कर्नल एबॉट। आपसे पूछ सकता है कि गंगा कुरान की शपथ किसने दिलाई, कौन सी छावनी में दिलाई, किसकी शपथ दिलाई और किसने दिलाई? तो कर्नल एबॉट। क्यों दिलाई? कि आप अंग्रेजों के लिए वफादार रहोगे, इसकी शपथ दिलाई गई। बात करते हैं अगली स्लाइड पे। एरनपुरा के सैनिक ट्रेनिंग या कुछ कैंप के लिए जाते हैं माउंट आबू, वहाँ पे वो विद्रोह करते हैं दफेदार मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में माउंट आबू में। फिर वहाँ से वो लोग नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो दिल्ली चलो का नारा कौन सी रियासत, कौन सी छावनी वाले देते हैं? तो एरनपुरा वाले। एरनपुरा कहाँ पे है दोस्तों? तो जालौर में आती थी पहले एरनपुरा छावनी, जहाँ से ये पूरे मारवाड़ पे कंट्रोल रखते थे। तो एरनपुरा के पूरे सैनिक विद्रोह करके कुशाल सिंह चंपावत आउवा के सामंत से किस स्थान पे मिलते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ आपसे कि एरनपुरा के सैनिक और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ मिले पहली बार? खेरवा में मिले। और खेरवा से भाई कुशाल सिंह चंपावत इनको ले गए कहाँ पे? आहुआ में। और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। बिठोड़ा का युद्ध, काले गोरों का युद्ध, चेलावास का युद्ध, और अंततः सरेंडर करते हैं कुशाल सिंह चंपावत। बात करते हैं कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले सामंत कौन कौन थे और उनके ठिकाने कौन कौन से थे। सबसे अच्छा साथ देते हैं आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देने वाले सामंत शिवनाथ सिंह कहाँ के थे या कौन सा ठिकाना था? तो आसोप के थे भाई साहब। इसके बाद आलनियावास के अजीत सिंह जी, आलनियावास अजीत सिंह। बोगवा के थे ठाकुर दोध सिंह, दोध याद रखना। बांता के थे ठाकुर प्रेम सिंह जी। बसवाना के थे ठाकुर चांद सिंह जी। और मेवाड़ के ठाकुर समन सिंह, ये भी इनका साथ देते हैं, सलूम्बर के थे ये। और 7वां नाम आता है तूलगिरी के सामंत ठाकुर जगत सिंह जी। ये कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ ये लोग दे देते ना, तो अंग्रेज कब का भग जाते। अपने बोरी बिस्तर गोल करते, चपले लेते, अपने माथे पर रखते, भगते यहाँ से। लेकिन साथ ही नहीं दिया। जोधपुर वाला तो खुद इसके विरुद्ध लड़ने के लिए आया, अपने सेना भेजी, मुक्की खाई, जूत दे के भगाए जोधपुर वाले के, लेकिन फिर दोबारा आया। तो ये कुछ हमारी कमियाँ ही रही होगी उस टाइम में। बाकी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने तो भाई साहब जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैंक मोसन, भाई साहब उसकी गर्दन काट के आउवा के किले पे लटका दिया। ऐसा था कि वो डायलॉग आता है एक कि ढोल बाजे चंग बाजे बड़े बाजे बांकियो, कि ढोल बाजे चंग बाजे बड़े बाजे बांकियो, मैंक मोसन ने काटी और आउवा माथे टाँकियो। आउवा के किले पे ले जाके टाँक देता भाई कुशाल सिंह चंपावत। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देवा गुजर ने विद्रोह कहाँ किया? 1857 क्रांति में देवा गुजर ने विद्रोह कहाँ किया? तो कहाँ किया दोस्तों? धौलपुर। अब भाई देवा गुजर कहीं और मत चले जाना आप लोग। देवा गुजर ने कहाँ विद्रोह किया? धौलपुर। बात करते हैं अगली। ऐसे ऐसे नमूने
हमारे राजस्थान के सूरवीर सुपुत्र शासक सरदार सिंह जी बीकानेर, नमन है सरदार सिंह जी आपको, जो आप सेना लेकर अंग्रेजों की तरफ से पंजाब लड़ने गए। पंजाब के लोग विद्रोह करते हैं 1857 क्रांति में, तो सरदार सिंह जी सेना लेकर अंग्रेजों की तरफ से जाते हैं पंजाब के लोगों को मारने के लिए और उस विद्रोह को दबा देते हैं। देखो, नमन करो आप सब लोग भी हमारे सूरवीर शासक सरदार सिंह जी को। अंग्रेज़ों ने इसके बदले में भाई साहब सिरसा हरियाणा ज़िले के टिब्बी परगने के 41 गांव इनको दिए। पुरस्कार तो मिलना ही है ना, फिर आपने अंग्रेज़ों की मदद करी तो पुरस्कार तो मिलेगा ही। मेवाड़ के शासक ने मदद करी, जयपुर के शासक ने मदद करी, बीकानेर ने करी, जोधपुर ने करी, फिर बड़ी रियासतें तो यही थी। अगर ये चारों मिल जाते तो इन अंग्रेज़ों को कब का भगा देते। बात करते हैं इससे आगे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंग्रेज़ों को मुलकरा मीठा ठग की संज्ञा किसने दी। पूछ सकता है आपसे कि अंग्रेज़ों को मुलकरा मीठा ठग इनमें से किसने कहा, तो नाम आता है कवि शंकरदास सामोर या दामोर। किसने कहा दोस्तों, मुलकरा मीठा ठग, यानी कि मीठी छुरी है भाई साहब, अंग्रेज कम नहीं है। बात करते हैं आगे, अगला फैक्ट, 1857 के विद्रोह के बारे में ये किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। यानी कि कहीं ना कहीं 1857 क्रांति में राजस्थान की तरफ से लीडरशिप का अभाव पाया गया, अच्छी लीडरशिप नहीं हो पाई। यानी कि एक शासक होता और अगर वो 4-5 अपने उप कैप्टन बना देता ना तो अपन जीत जाते उस टाइम। और ये कथन किसने कहा, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ये कथन कहता है भाई साहब कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हमें भागना पड़ता हमारी बोरी बिस्तर लेके। बात करते हैं अगली स्लाइड, बुक का नाम है द म्यूटिनी इन राजपूताना। किसने लिखी, द म्यूटिनी इन राजपूताना। ये म्यूटिनी का इंग्लिश वर्ड है, बताना मेरे को भी क्या होता है इसका हिंदी वर्ड। मेजर प्रिचार्ड। किसने लिखी ये बुक दोस्तों, मेजर प्रिचार्ड। और ये भाई कहाँ पे था, नसीराबाद छावनी में था मेजर प्रिचार्ड। किससे संबंधित है, नसीराबाद छावनी से। बात करते हैं अगला अच्छा फैक्ट, सादुल्ला खान, विलायत खां और उस्मान खां किस रियासत के विद्रोही थे। मतलब इनको विद्रोही घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। और कौन सी रियासत के विद्रोही थे ये, जयपुर रियासत के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, आगे काम आएगा आपके। चलते हैं अगली स्लाइड, राजस्थान के फर्स्ट एजीजी। एजीजी का मतलब क्या हो गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, 1857 क्रांति के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो भी राजस्थान का, कौन है, मिस्टर लॉकेट। पूछ लेगा भाई साहब, रॉकेट आया रॉकेट की तरह, मिस्टर लॉकेट। बात करते हैं अगला फैक्ट की, किसने आहुआ के संघर्ष को भारत की आज़ादी का संघर्ष बताया। कि ये तो आहुआ का संघर्ष नहीं भाई साहब, ये तो भारत की आज़ादी का संघर्ष है। और किसने कहा, ये कवि गिरवरदान। पूछ सकता आपसे 1 नंबर में कि ये किसने कहा कि आहुआ का संघर्ष भारत की आज़ादी का एक इम्पोर्टेंट संघर्ष था। ये कहते हैं कौन, कवि गिरवरदान। बढ़ते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट फैक्ट। जो कथन आज 3-4 कथन ऐसे हैं जिन्हें हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजों की भूल थी। पीडी, आने वाली पीडी आपसे पूछेगी फांसी किसने दी। ये कथन किसका है, तो ये है कथन कैप्टन शॉवर्स, मेजर शॉवर्स, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी, इन्होंने विरोध किया था तात्या टोपे की फांसी का कि मत दो फांसी। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि तात्या टोपे को आपने फांसी क्यों दी, विद्रोही है तो विद्रोही के साथ जैसा सलूक करते हैं वैसा कर लो। लेकिन आने वाली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी आखिर फांसी दी तो क्यों दी। ऐसा कहने वाला कौन था दोस्तों, कैप्टन शॉवर्स। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे 1857 क्रांति को लेकर जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मज़े करो ज़िंदगी में। एक बार मिली ज़िंदगी, बार बार नहीं मिलती।